इन्हें थोड़ा ध्यान से सुनना, ये काफ़ी अच्छा मैसेज देने जा रहे हैं। मेरे प्यारे छात्रों, नमस्ते। एक दो दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। मैं भी कभी छात्र था, मैंने भी सपने देखे, सवाल पूछे, व्यवस्था से असहमति जताई। आज भी मेरे संस्थान में सैकड़ों विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें तीनों को समझ सकता हूं। मेरी नजर में छात्र आंदोलन समाज की सबसे सच्ची आवाज होती है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, उन्हें बस अपने भविष्य की चिंता होती है, अपने अधिकारों की बात होती है और देश को बेहतर बनाने का सपना भी होता है। इसलिए मैं दिल से आपके साथ हूं। लेकिन एक बात और मैं आपसे बड़े भाई की तरह कहना चाहता हूं। जब आपके आंदोलन में बाहर के लोग घुसने लगते हैं, राजनीतिक अवसरवादी, हर आंदोलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले लोग या ऐसे तत्व जिनका मकसद आपका मुद्दा नहीं बल्कि अपना एजेंडा होता है, तब सावधान हो जाइए। शुरू में आपको लगेगा कि जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपकी ताकत उतनी बढ़ेगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बहुत बार वही लोग आपकी सबसे बड़ी ताकत को आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वो आपकी आवाज नहीं बनते, वो आपकी आवाज का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो आपके दर्द को महसूस करने नहीं आते, वो आपके दर्द पर अपनी राजनीति की इमारत खड़ी करने आते हैं। धीरे धीरे मुद्दा आपका नहीं रह जाता, कैमरे उनके हो जाते हैं, नारे उनके हो जाते हैं, मकसद उनका हो जाता है और शायद नुकसान आपका। आपकी सच्चाई पीछे छूट जाती है। आपकी लड़ाई आपकी ही रहनी चाहिए, उसे किसी और के एजेंडे का मंच मत बनने दीजिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका अधिकार है, प्रदर्शन करना आपका अधिकार है, अपनी बात मजबूती से कहना आपका अधिकार है, लेकिन उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी यह भी है कि आपकी आवाज पर किसी और का कब्जा ना हो। याद रखिए, छात्र किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी ईमानदारी, आपका आदर्शवाद ही आपकी असली ताकत है। उसे किसी के हाथ का औजार मत बनने दीजिए। मैं आपके साथ हूं, आज भी, कल भी। मैं चाहता हूं कि आप निडर होकर अपनी बात कहें, लेकिन अपनी शर्तों पर, अपने विवेक से, अपने आत्मसम्मान के साथ। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और हमेशा सच के साथ खड़े रहने का साहस दे। नमस्ते, जय हिंद। तो सुना आपने, तो इन शॉर्ट इनके कहने का मतलब है कि लेकिन जो सबसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोल के छात्रों के लिए, उसके बाद एक वर्ड आया लेकिन। वो लेकिन के बाद वैसे सुनने का तो मन किया नहीं, पहले ही समझदार हैं हम इतने कि लेकिन क्या होने वाला है। तो लेकिन के बाद जो इन्होंने बोला, वो बोलना चाहते हैं कि दूसरी पार्टीज, कोई ओपोजिशन इसका बेनिफिट ना ले जाए, वो कहीं सत्ता में ना आ जाए। तो क्या आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बोल रहे हैं, जो 2011 से 2014 के बीच हुआ, जब अन्ना आंदोलन चल रहा था? अन्ना आंदोलन चल रहा था, केजरीवाल साहब थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और सत्ता की रोटियां किसने सेकी? वो सेकी बीजेपी ने। सत्ता में कौन आया? बीजेपी। तो ये क्या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हो आप? जो अभी हो रहा है, 18 दिन से पहले कोई नहीं आया था, कोई पार्टी और नहीं थी आई, सिर्फ स्टूडेंट्स थे। तब आप सो रहे थे? तब आपने अपनी पार्टी को, अपने आका को नहीं बोला कि जाइए उनका पूछिए, उनका प्रॉब्लम्स का सलूशन करिए, उनकी बात सुनिए? तब नहीं लगा आपको कि ये आपको तब वीडियो बनानी चाहिए थी? अभी जब सब लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं, सीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ जुड़ रहे हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं, तब आपको लग रहा है कि कहीं कोई और बेनिफिट ना ले जाए। बेनिफिट कहीं कोई और लेगा तो लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि 18 दिन से जो इंसान भूख हड़ताल पे बैठा था, उससे बात करने की बजाय उसको ज़बरदस्ती किडनैप करके ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट्स के नाम पे उनको डिटेन किया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा अपने गिरेबान में झांकिए। अगर मैं कहूँ कि लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप एक चाटुकार हैं, तो कैसा लगेगा? लेकिन आप किसी एक व्यक्ति की अंधभक्ति में इतने मगन हैं कि आपको ना कुछ सही दिख रहा है, ना कुछ गलत दिख रहा है,
आपको बस वो व्यक्ति दिख रहा है। आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, हम आपकी कला की बहुत कदर करते हैं, लेकिन कोई और है जो आपकी कला का, आपके नाम पर, आपके रुतबे का फ़ायदा उठा रहा है। वो सत्ता में आ गया, देश का राजा बन के बैठ गया, वो अपनी हेंकड़ी चला रहा है पूरे देश में। हर बार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, हर महीने नेगेटिविटी कुछ ना कुछ मिलती है आपकी सरकार से। तो आप अपने गिरेबान में झांकिए, सच्चाई को आप पहचानिए। सरकार एक गिरेगी तो और सरकार को मौका दिया जाएगा, वो जो मर्जी सरकार हो। अगर वो कुछ गलत करेगी तो सरकार वो भी गिरेगी। पहले 5 साल हमने किसी ने मोदी से सवाल नहीं किया, जिसने करना चाहा वो आज तक जेल में बंद पड़े थे, अभी निकल के आए हैं, जो पहले जाग चुके थे। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का कि सरकार आपकी गिर सकती है, आपको पहले कदम लेना चाहिए था।